जय सिया राम। वर्तमान समय में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की बड़ी चर्चा हो रही है। भारतीय सनातन परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा ही महत्व है। हम इस वीडियो में प्राण प्रतिष्ठा के बारे में ही विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलग अलग आयाम को अच्छे तरीके से सरल शब्दों में समझेंगे। इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब क्या है, प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, किन खास बातों का ध्यान रखा जाता है, प्राण प्रतिष्ठा क्यों महत्वपूर्ण है, प्राण प्रतिष्ठा की अलग अलग व्याख्याएं हैं, इनके बारे में भी आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, समझें। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है। प्राण प्रतिष्ठा में दो शब्द हैं, पहला प्राण और दूसरा प्रतिष्ठा। प्राण का क्या अर्थ है? प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ हुआ जीवन शक्ति की स्थापना। भगवान श्री राम का पाषाण प्रतिमा बन चुका है। अब उस पाषाण प्रतिमा में देवत्व जीवन शक्ति की स्थापना करना है, तो इसकी स्थापना कल कर दी जाएगी। इसी स्थापना को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। अब सवाल यह है कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। ये प्राण प्रतिष्ठा की परंपरा हमारे सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारे पौराणिक ग्रंथों जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण आदि में इसका उल्लेख किया गया है। इसकी पूरी कार्यविधि बताई गई है। इसमें आमतौर पर होता ये है कि भगवान की प्रतिमा को पवित्र नदी या गंगा जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद प्रतिमा को कपड़ों से पोंछकर नए वस्त्र पहनाया जाता है। फिर मूर्ति को स्थापित कर चंदन का लेप लगाया जाता है। उसके बाद प्रतिमा का श्रृंगार किया जाता है। फिर विशेष मंत्रों का जप कर विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। इसके पश्चात भगवान की आरती कर भोग लगाया जाता है। भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल किया जाता है। उसके तत्पश्चात लोगों में प्रसाद का वितरण किया जाता है। इन सब से पहले प्रतिमा का पहले नगर भ्रमण भी करवाया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से प्रतिमा में प्राण आ जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा क्यों महत्वपूर्ण है? इसकी बड़ी महत्ता है। केवल पाषाण का कोई महत्व नहीं है। अगर उस पाषाण में देवत्व की स्थापना कर दी जाती है, तो हर मनुष्य, हर व्यक्ति उस पाषाण में देवत्व के साथ अपने को तादात्म्य महसूस करते हैं, उससे अपने आप को जोड़ पाते हैं और अपनी इच्छाएं, अपनी बातें सब कुछ वो रख सकने में सक्षम हो पाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की अलग अलग व्याख्याएं हैं। एक पारंपरिक व्याख्या और एक दूसरी अधुनातन व्याख्या। पारंपरिक व्याख्या में यही है कि प्रतिमा को, जो कि पाषाण के या मिट्टी के या किसी भी चीज के बने होते हैं, तो उनमें जब तक दैवीय शक्ति का आरोपण नहीं होगा, तब तक व्यक्ति अपने आप को उससे कैसे जोड़ेगा। तो इसलिए पारंपरिक व्याख्या में ये है कि एक खास तरह के अनुष्ठान बताए गए हैं, जिन अनुष्ठानों को पूरा करके उस पाषाण प्रतिमा या मिट्टी के प्रतिमा में दैवीय शक्ति का आरोपण किया जाता है। एक दूसरी व्याख्या है। वो व्याख्या इस तरह से है जो ये कहता है कि पाषाण, अब भगवान श्री राम फिर से वापस नहीं आ सकते, पर भगवान श्री राम के वापस आने या जाने की जरूरत ही नहीं है। वो हम सब में मौजूद हैं। हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन के अंदर, हमारी चेतना के अंदर वो मौजूद हैं। दुर्भाग्य से केवल ये हुआ है कि हम उन्हें भूल गए हैं। हम उनको समझ नहीं पा रहे, उनकी पहचान नहीं कर पा रहे। ऐसी पहचान करने के लिए जरूरी है कि हम अनुष्ठान करें। हमें हमारे जो पौराणिक ग्रंथों में तरीके बताए गए हैं, उस तरीकों के जरिए से हम अनुष्ठान करते हुए उस देवत्व को स्थापित करें, ताकि
भगवान श्री राम या जिस भी देवी देवता के प्राण प्रतिष्ठा करें वो हमारे अंदर आ जाएं, हमारे अंदर वो जागृत हो जाएं, उनके जो गुण हैं वो सारे गुण हम में जागृत हो जाए, प्रस्फुटित हो जाए। तो इस तरह की भी व्याख्या की जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, कैसे की जाती है, इसकी क्या व्याख्याएं हैं। एक संक्षिप्त में वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय सिया राम।